दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय युवा प्रहरी। भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस गई हैं। जी हां, आपने सच सुना। यह महिला वैज्ञानिक पिछले 5 जून को शोध अनुसंधान कार्य के लिए अंतरिक्ष में गई हुई थी और उन्हें 13 जून को पृथ्वी पर वापस आना था। लेकिन जिस कैप्सूल यान से वह अंतरिक्ष में गई थी और उसमें तकनीकी खराबी की वजह से उसमें गैस रिसाव हो गया है, जिससे अभी तक वह पृथ्वी पर नहीं आई हैं। और विश्व की मानी जानी एजेंसी नासा ने अभी तक ऐसे मामलों पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि यह महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक भारतीय मूल की हैं। इनके पिताजी गुजरात के महसाड़ा जिले से संबंध रखते हैं और इनकी माता स्लोवेनिया नामक कंट्री से हैं। और इस महिला वैज्ञानिक का घरेलू नाम सुनी अमेरिका के अनुसार और सांको वह स्लोवेनिया के अनुसार है। इस प्रकार से ये वैज्ञानिक अभी तक तीसरी बार ये अंतरिक्ष में जा करके अपने कार्य का डंका बजा चुकी हैं और अब देखना बाकी यह है कि आखिर में कब तक वो वापस आती हैं और तमाम प्रकार के उनके लिए दुआएं लोगों के द्वारा की जा रही हैं। और अभी तक एक वीडियो को आप क्लिप को देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा कि नासा आखिरकार अभी तक ऐसे मामलों में चुप्पी क्यों साध रखा है। क्या यह मामला ये तो नहीं है? नासा की काली करतूत आई सामने। सुनीता विलियम्स को खराब रॉकेट से भेजा अंतरिक्ष। सुनीता के धरती पर लौटने के कितने चांस? सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर अमेरिकी समय अनुसार 5 जून को सुबह 10 बजे बोइंग के स्टारलाइनर रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। इसके बाद 13 जून को इन्हें वापस धरती पर आना था, लेकिन रॉकेट में खराबी के चलते उनकी वापसी की डेट को पोस्टपोन करके 22 जून कर दिया और फिर 26 जून कर दिया। लेकिन ये सारी तारीख निकल चुकी हैं और सुनीता और उनके साथी विल्मोर वापस धरती पर नहीं आ पाए। लेकिन इसके पीछे नासा का काला सच सामने आया है। नासा की लापरवाही की वजह से आज सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंस चुकी हैं। नासा ने एक बहुत बड़ी गलती को नजरअंदाज किया और सुनीता की जान को खतरे में डाल दिया। दरअसल जिस बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर रॉकेट में बैठकर सुनीता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई है, उसमें पहले भी कई बार खराबी आ चुकी है। इस रॉकेट में पहली बार कोई एस्ट्रोनॉट बैठकर अंतरिक्ष में जा रहा है, लेकिन इससे पहले कई बार बिना किसी एस्ट्रोनॉट के ये रॉकेट अंतरिक्ष के लिए उड़ान भर चुका है। लेकिन जितनी बार भी इस रॉकेट ने उड़ान भरी उतनी बार इसमें कुछ न कुछ खराबी हुई और ये फेल हो गया। साथ ही 5 जून को सुनीता और बुच विल्मोर की उड़ान भरने के टाइम पर भी इसके थ्रस्टर में खराबी हुई, लेकिन नासा ने इसको नजरअंदाज किया और सुनीता की जान को खतरे में डाल दिया। आइए इस वीडियो में जानते हैं जिस रॉकेट में सुनीता बैठकर गई हैं, उसने कब कब उड़ानें भरी और क्यों ये हर बार फेल हो गया। साथ ही जब नासा को इस रॉकेट के बारे में सब कुछ पता था तो उन्होंने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया। बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी ने इस स्टारलाइनर रॉकेट को बनाया है। इसका मकसद था कि स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाया जा सके और वहां से वापस लाया जा सके। नासा ने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बोइंग को यह रॉकेट बनाने के लिए फंडिंग की। इस रॉकेट का मॉडल पहली बार 2010 में पेश किया गया। बोइंग का नासा के अपोलो स्पेस शटल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में पुराना रिश्ता था। नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दी। बनते बनते इसको 6 साल लगे और 2017 में स्टारलाइनर रॉकेट बनकर कंप्लीट हो गया। स्टारलाइनर रॉकेट की पहली मानव रहित ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को हुई। इस उड़ान में कोई इंसान नहीं था, लेकिन 2 सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से ये दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेस स्टेशन से डॉकिंग नहीं हो पाई। 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स मिसाइल रेंज में वापस लैंड हुआ। इसके बाद दूसरी मानव रहित उड़ान 6 अप्रैल 2020 को हुई। मकसद पुरानी वाली उड़ान जैसा ही था, स्पेस स्टेशन तक जाना था और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की डॉकिंग करके वापस धरती पर आना था। लेकिन इसकी लॉन्चिंग को थोड़ा टालना पड़ा और अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तैयारी हुई। लेकिन फिर स्पेसक्राफ्ट के 13 प्रपोल्शन वाल्व में कुछ खामियां पाई गई। इसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेसक्राफ्ट को फिर से बनाया। 9 मई 2022 को स्टारलाइनर ने फिर से उड़ान भरने की तैयारी की। इसके बाद इसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट्स को बिठाया गया, यानी इंसानों जैसे दिखने वाले निर्जीव मॉडल। लेकिन ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग और एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर फेल हो गए। फिर 22 मई 2022 को रॉकेट को किसी तरह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया और 25 मई 2022 को स्टारलाइनर रॉकेट स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर आया।
जब रॉकेट वापस धरती पर आ रहा था उस समय रॉकेट से नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया, कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया, साथ ही जीपीएस सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बोइंग कंपनी का यही मानना था कि ये सब नॉर्मल है। 7 अगस्त 2023 को बोइंग कंपनी ने नासा से कहा कि स्पेसक्राफ्ट की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं, आप अगली उड़ान भरने की तैयारी कीजिए। 6 मई 2024 अगली तारीख तय की गई। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक होने की वजह से लॉन्चिंग टाली गई। आखिरकार 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और बैरी बुश विलमोर इस रॉकेट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। 8 दिन बाद 13 जून को इन्हें वापस धरती पर आना था, लेकिन अभी भी ये अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। यहाँ पर नासा का कहना है कि स्टार लाइनर रॉकेट से हीलियम लीक होना बड़ी बात नहीं है, इसमें गलती सीलिंग की है। लेकिन बोइंग कंपनी ने कहा कि वो पता कर रहे हैं कि लीक कैसे हो रही है। जब रॉकेट स्पेस स्टेशन से जोड़ा जा रहा था तब इसके 5 थ्रस्टर ने काम करना बंद कर दिया। इन्हें फिर से स्टार्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, स्टार लाइनर रॉकेट में कुल 28 थ्रस्टर हैं। अगर इनमें से 14 खराब हो गए तो उस रॉकेट से सुनीता और विलमोर वापस धरती पर नहीं आ सकते। इस पूरे मामले में बोइंग कंपनी और नासा की लापरवाही साफ झलक रही है। इस प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके द्वार तक ऐसी हर खबर को लाते रहेंगे जो समाज को और आपको एक सूचित करने के साथ साथ लोगों को जन जागरूक करने के साथ साथ उत्साहित करती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।